बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? यदि हम भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे तो इस व्रत को करने का क्या फल है और इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किसने किया और इस व्रत को कब करना चाहिए, यह सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। जब महात्मा श्री नारद जी ने इस प्रकार कहा तो भगवान कहने लगे। नारद जी ने सबसे पहले पूछा, इस व्रत करने का फल क्या है? उसके विषय में भगवान कहते हैं कि यह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला और धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। सर्वत्र का मतलब सभी जगह विजय प्रदान करने वाला है। यह भगवान सत्यनारायण जी के व्रत करने का फल हो गया। और नारद जी ने पूछा था कि इस व्रत को कब करना चाहिए। इसके विषय में कहते हैं कि जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के और सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें। इसके बाद कहते हैं कि नारद जी ने कहा था कि इस व्रत का विधान क्या है। उसके विषय में कहते हैं कि नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए, जैसे कि केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण। गेहूं का चूर्ण यदि प्रसाद के लिए उपलब्ध न हो तो गेहूं के चूर्ण की जगह साठी मंच चावल का चूर्ण भी भगवान के प्रसाद में यूज किया जा सकता है। और शक्कर और या गुड़, यह सब भोजनीय सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके और भगवान को निवेदित करने चाहिए। उन्हें भगवान को प्रसाद लगाने चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन करके गरीबों और ब्राह्मणों आदियों को कुछ दक्षिणा आदि देनी चाहिए। तदनंतर अपने बंधु बांधवों के साथ और कुछ गरीबों और ब्राह्मणों आदियों को भोजन आदि कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने घर में नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण जी की स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए और अपने अपने घर जाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से तो मनुष्यों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं और विशेष रूप से कलयुग में तो पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। कहते हैं कि पहले अध्याय में ही जो भगवान महात्मा श्री नारद जी को भगवान श्री विष्णु जी ने जो भी कथा बतलाया था वह हमने आप लोगों को बतला दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद महात्मा श्री नारद जी ने जो भगवान से प्रश्न किए थे ना, इस भगवान के व्रत को कब करना चाहिए, इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत को किसने किसने किया, इसके विषय में तो पहले अध्याय में ही बतला दिया गया। इसके बाद एक ही प्रश्न और रह गया जो महात्मा श्री नारद जी ने कहा था कि इस व्रत को किसने किसने किया। अतः किसने किसने करने के लिए इसके लिए इसमें 4 अध्याय और हैं। तो 4 अध्यायों में जिसने जिसने भगवान सत्यनारायण जी को व्रत को किया उसके विषय में कहा जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब इसको बंद